टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। एज प्रॉमिस्ड आज मैं आपको दिखाऊंगी रेडी टू वेयर कलेक्शन। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल ऑफ वाइट शर्ट जो कि लेजर कट के साथ बनाई गई है लॉन के ऊपर, और साथ में जो इसकी है वो मोतियों का डिजाइन भी बीच बीच में डाला गया है। इसकी सारी जो ये नेकलाइन है आप देख सकते हैं, इस पे भी मोती का डिजाइन है एंड लेसेस लगाई गई है जगह जगह पर। बहुत ही प्यारा जो है वो इसका गला बना हुआ है और बहुत ही हसीन जो है वो इसके बाजू बने हुए थे एंड दुपट्टा भी इसका बहुत ही प्यारा था और गेंजा पे इन्होंने जो है वो सारा वर्क किया हुआ है। और ये ओवरऑल इतना प्यारा ड्रेस लग रहा था, मतलब आप किसी भी डिनर वगैरह पे पहन के जाएंगे तो ये कमाल लगेगा। ओवरऑल वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस हेयर। यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे डिजाइन थे। हेयर कम्स द पीच वन, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। इसका आप नेकलाइन देख सकते हैं कितना प्यारा और कितनी बारीकी से इन्होंने काम किया हुआ है। देन इसके स्लीव्स भी बहुत प्यारे थे, मतलब कोई जगह ऐसी नहीं थी जो इन्होंने छोड़ी हो, किसी चीज़ में भी इन्होंने कमी नहीं छोड़ी हुई थी, चाहे वो स्लीव्स हो, चाहे वो दुपट्टा हो, चाहे वो आपकी जो शर्ट का बॉर्डर हो, हर जगह पर इन्होंने बहुत प्यारा काम किया हुआ था। एंड देन आ जाता है ये पिंक एंड वाइट कलर का, ये चिकनकारी स्टाइल में इन्होंने बनाया हुआ है। इसका भी नेकलाइन भी बहुत प्यारी थी, ओवरऑल बहुत अच्छा था। एंड इसको देख के ना मुझे एक चीज़ याद आ गई कि मैं जब एथनिक पे गई थी इस दफ़ा ईद पर, तो सेम यकीन करें सेम ऐसा ड्रेस मैंने वहाँ पर देखा था और इससे वो कम ही था लिटरली, और फिर भी उसकी जो प्राइस है वो सिर्फ जो है वो 2 पीस था और उसकी प्राइस थी 20,000 रुपीज़। ईद की कलेक्शन में उन लोगों ने रखा हुआ था, आप जाके अभी भी देख सकते हैं, शायद उनकी वेबसाइट पर होगा। मतलब ऑलमोस्ट वो ऐसा ही था और वो सिर्फ 2 पीस था, यानी कि शर्ट और उसका ट्राउजर था, उसके साथ दुपट्टा भी नहीं था और इससे कम जो है उस पर वर्क हुआ हुआ था। उसके हिसाब से देखा जाए तो उससे कम प्राइस में आपको उससे बहुत अच्छी चीज़ मिल रही है। देन ये जो मैंने आपको फर्स्ट में दिखाया था उसी में हम लोग को एक और कलर जो है वो नज़र आया था। इसका मुझे दूर से ही बहुत प्यारा लगा तो मैंने कहा इसकी वीडियो बना लेती हूँ। सी ग्रीन एंड ग्रे से कलर का बना हुआ है, इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लग रहा था और बाकी ये सेम वैसा ही था जैसे वो फर्स्ट वाला था। अगर आप लोग को आउट ऑफ कंट्री भी डिलीवरीज वगैरह करवानी होंगी तो वो भी हम लोग जो है वो कर देते हैं। तो या आप एक दफ़ा इसकी जो है वो फुल लुक देख लीजिए। इसका ये जो दुपट्टा है ये भी ऑर्गेन्जा में सेम उसी तरह से वर्क हुआ हुआ है जिससे वो ऑफ वाइट वाली में हुआ था। तो ये सारे जो है वो एक एक करके मैंने आपको दिखा दिए, डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट डिज़ाइन में जो थे वो अवेलेबल थे, पर सारे ही वो वाले डिज़ाइन थे जो आजकल इन हैं और सारे ही उस तरह के कलर्स थे जो आजकल चल रहे हैं और समरी से कलर्स थे। देन जो है मेरी नज़र पड़ गई फ्रॉक्स पर। इसकी नेकलाइन पर देखिए कितना प्यारा काम हुआ हुआ है और पैनल्स के साथ ही फ्रॉक तैयार किया गया है और इसके जो स्लीव्स हैं उसके भी जो है एंड पर बीड्स लगे हुए हैं। और जो फ्रॉक पैनल्स के साथ तैयार किए जाते हैं ना उनकी फिटिंग और फ्लेयर बहुत अच्छा आता है। जो ज़्यादा फ्लेयर्स वाले फ्रॉक होते हैं वो हमेशा पैनल के साथ तैयार किए जाते हैं। अगेन इन फ्रॉक्स में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल थी, बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस एंड बहुत ज़्यादा कलर्स अवेलेबल थे इसके अंदर। इन सब की ही जो नेकलाइन है, जो डिज़ाइंस है नेकलाइन के, वो बहुत ही प्यारे बने हुए हैं। जिनका जो दुपट्टा है वो शिफॉन का होता है और उसमें पाइपिंग वगैरह लगी हुई है और साथ में जो है फासले फासले पर सितारे लगे हुए हैं। देन ये मैं आपको उतार के भी एक दफ़ा अपने साथ लगा के इसको मिरर में दिखा देती हूँ ताकि आप लोग को पता चल जाए कि इसकी ओवरऑल लुक जो है एंड लेंथ जो है वो कैसे आएगी और क्या हिसाब है। देन ये हमारे पास एक वाइट कलर का ऑर्गेन्जा में ड्रेस था। इसके ऊपर जो है वो बड़ा प्यारा जो है वो धागे का काम हुआ हुआ है। गोल्डन पिंक एंड सिल्वर में जो है इसके ऊपर काम हुआ हुआ है। पीच पिंक सा लाइट सा कलर है, बहुत प्यारा लग रहा है। आजकल आप लोग को पता है कि सिल्वर एंड गोल्डन दोनों साथ में चल रहे हैं। पहले जैसे होता था कि गोल्डन है तो सिल्वर नहीं हो सकता, सिल्वर है तो गोल्डन नहीं हो सकता, तो अब ये ट्रेंड चेंज हो गया है। अब गोल्डन एंड सिल्वर साथ जो है वो ज़्यादा चलते हैं। या आप इजीली जो है किसी भी फंक्शन में इसको कैरी कर सकते हैं, निकाह वगैरह में आप इसको पहन सकते हैं, एंगेजमेंट्स में लड़कियाँ इसको पहन सकती हैं, अगर उनकी अपनी भी एंगेजमेंट है इवन तो उसमें भी वो ये पहन सकती हैं। इसके साथ ये जो एक फिरोजी से कलर का ये भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, स्काई ब्लू सा कलर, ये भी इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा प्यारा और लाइट सा था। अगर ये एंगेजमेंट वगैरह के लिए आप पहनते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा सही है उसके लिए। देन दिस ब्रॉन्ज कलर ड्रेस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, इसका काम बहुत प्यारा लग रहा था। ओवरऑल जो इन ड्रेसेस की लुक थी वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। अब ये टोटली आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पे जो है वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह के कलर्स पसंद है। ये काफ़ी ज़्यादा कलर्स इसके अंदर अवेलेबल थे और मैंने आपको दिखा दिए डिफरेंट डिज़ाइन भी जो इसके अंदर अवेलेबल थे, सारे कलर कॉम्बिनेशन वो सारा कुछ मैंने आपको दिखा दिए। ब्लैक में भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, इसके साथ इन्होंने ब्लैक के साथ गोल्डन टच दिया हुआ था और अंदर जो दुपट्टा था इसका वो टी पिंक कलर का था। मतलब ओवरऑल अगर आप इसको देखें तो ये भी बहुत प्यारा कलर कॉम्बिनेशन है। अब जिस तरह कवाली नाइट्स वगैरह पे चलते हैं तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है। फिर ये एक वाइट एंड गोल्डन में हमारे पास आ गया था, ये भी बहुत प्यारा है, इसकी नेकलाइन भी बहुत अच्छा डिज़ाइन बना हुआ है। एंड बेस्ट चीज़ जो मुझे इसकी लगी थी ना वो था इसका फ्लेयर और इसका बॉर्डर। मतलब इसका फ्लेयर बहुत ज़्यादा प्यारा बना हुआ था, इसके बाजू बहुत ज़्यादा प्यारे बने हुए थे और इसका बॉर्डर आप
इसके बॉर्डर पे जो है वो देखते हैं तो इसके बॉर्डर पे डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन है जिसमें फिरोजी, ब्लैक एंड वो सब कुछ आता है। तो ओवरऑल जो ये एक कलर कॉम्बिनेशन की लुक दे रहा था ना, ये बहुत ही प्यारी दे रहा था। एंड देन हमारे पास आ जाता है ये सी ग्रीन सा कलर, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। ऊपर भी ऑर्गेन्जा पे काम हुआ था और इसका जो नीचे था वो भी जामावार स्टाइल ऑर्गेन्जा जो है वो लगी हुई थी और ये बहुत ज़्यादा प्यारा था। इसके नीचे बॉर्डर भी बहुत प्यारा बना हुआ था और नीचे आप बॉर्डर पे देख सकते हैं कि बॉर्डर पे जो है वो कट्स हैं और ये बहुत ही प्यारी लुक दे रहा था। देन ये इसी के साथ मेरी एक और ड्रेस पे नज़र पड़ी, इसी के पीछे एक ब्लू कलर का ड्रेस था। यार ये क्या देसी वाइब दे रहा था, मतलब सही देसी गर्ल वाली वाइब दे रहा था ये। इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा था, चुनरी स्टाइल में इसका दुपट्टा था एंड नेवी ब्लू डार्क ब्लू कलर में जो है ये वो ड्रेस था और साथ इसके पूरा जो है वो गोल्डन वर्क हुआ था। इसका बॉर्डर बहुत ही प्यारा लग रहा था और ये बहुत ही हसीन लुक दे रहा था। कैमरा में शायद ये उस तरह से ना आ रहा होगा जितना ये असल में प्यारा लग रहा था। मतलब यार मैं अगर पर्सनली अपना बताऊं तो मुझे पर्सनली ये देसी लुक वाली वाइब जो है वो बहुत कमाल लगती है। देन एक और जो है वो हमारे पास गोल्डन एंड वाइट में आ जाता है, ये भी ऑर्गेन्जा में बना हुआ था। इसकी नेकलाइन जो है वो बहुत ही प्यारी थी, बिल्कुल जो नेक के साथ आजकल गला चल रहा है वो वाला इसका गला था एंड फुल लेंथ में जो है वो पाँव तक इसकी शर्ट थी एंड नीचे फुल इसकी जो है वो मैक्सी थी। और ये देखिए नीचे बीट्स का जो काम हुआ था ना यार, वो मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। देन आप इसके नीचे देखें जो मैक्सी है फुल पैनल्स के साथ बनी हुई है, बहुत ही अच्छा घेर है इसका और नीचे सारी जो है वो लेसेस लगी हुई हैं। एंड देन ये हमारे पास इसका ऑर्गेन्जा का दुपट्टा आ जाता है जिसपे गोल्डन कलर का वर्क हुआ है। ये दुपट्टा भी जो है वो बहुत ही प्यारा है एंड ऑफ कोर्स आई एम अ गर्ल, तो ऐसा हो नहीं सकता मैं कभी मार्केट जाऊँ मुझे कुछ पसंद ना आए। तो दिस वाज द फर्स्ट ड्रेस जिसपे मेरा फुल ऑन दिल आ गया था। देन मैं बाहर निकलने वाली थी तो मुझे याद है कि यार आप लोगों को मैं इन फ्रॉक्स के कलर्स तो दिखाए नहीं, तो मैं आ गई आप लोग को इन फ्रॉक्स के सारे कलर्स दिखाने के लिए। सारे कलर्स जो हैं इसमें अवेलेबल थे तो मैंने एक एक करके ये सारे कलर्स जो है मैं आपको दिखा दी। और ये जो एक डिज़ाइन है ये थोड़ा सा डिफरेंट था, इसके स्लीव्स जो हैं वो इस तरह के थे, इसके स्लीव्स पर सारा काम हुआ था और ये जो पूरा फ्रॉक है ये प्लेन था। तो मैंने इसको निकाल कर भी आप लोग को दिखा दिया था कि आप लोग को एक दफ़ा आइडिया हो जाए। ये देखिए ये पूरा फ्रॉक जो है वो प्लेन है और इसका जो दुपट्टा है वो ऑर्गेन्जा का है, दुपट्टे के ऊपर काम हुआ हुआ है और उसके स्लीव्स जो हैं उसके ऊपर सारा एम्ब्रॉयडर्ड वर्क हुआ हुआ है। एंड देन कुछ ही सेकंड्स के बाद मुझ पर एक और इंकशाफ हुआ कि जो ड्रेस में देख रही थी उसमें और भी बहुत ज़्यादा कलर्स अवेलेबल हैं, तो मैं आपको वो सारे भी दिखाने के लिए चली गई। देखिए ये सारे कलर्स जो हैं इसमें अवेलेबल हैं और ये सारे कलर्स ही बहुत ज़्यादा प्यारे थे, एक से बढ़कर एक थे। और फिर एक और डिज़ाइन मुझे नज़र आ गया, मैंने कहा ये भी दिखा देती हूँ। ये भी बहुत अच्छे डिज़ाइन थे, फ्रॉक्स के इन पर भी बहुत अच्छा काम हुआ था। ये सिल्क में थे, जो ज़रा मोटी वाली सिल्क होती है ना ये उसमें थे और दुपट्टे जो इनके थे ना वो ऑर्गेन्जा के थे। तो ये सारे कलर्स जो हैं वो इस वाले डिज़ाइन में अवेलेबल थे। देन ये मेरे फेवरेट आर्टिकल में एक और मैजेंडा कलर जो है वो अवेलेबल था और ये और कुछ डिज़ाइंस थे, इनका गला जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट था और कुछ डिज़ाइंस के फ्रॉक्स थे वो भी मैंने आपको दिखा दिया। देन ये थोड़ा आगे जाके हमारे पास एक लड्डू पीला कलर का ड्रेस था, सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट लुकिंग लाइक अ वाव था और इसकी फुल जो है वो शर्ट थी फुल लेंथ। एंड देन इसके जो नीचे है वो शरारा था और शरारे के बॉर्डर्स पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने डिफरेंट टाइप की जामावार और लेस जो है वो लगाई हुई है, जैसे क्रश्ड शरारे आजकल चल रहे हैं उस टाइप का ये शरारा था। ओवरऑल मेहंदी माइयों के लिए ये ड्रेस परफेक्ट था। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और अच्छा से कमेंट कर दें। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा क्योंकि अभी तो शॉपिंग शुरू हुई है। ऑर्डर या किसी भी ड्रेस से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो तो उसके लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें, विद इन 1 आवर आपको रिप्लाई आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।